हेलो जी। क्या हाल है बच्चे। अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग, जिस टाइम पर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। बच्चे, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं CS अमित वोरा अन अकेडमी पे पढ़ाता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ। एंड वी डू प्रोवाइड एक्सक्लूसिव क्लासेस फॉर सी सीट, फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव लेवल हो चाहे प्रोफेशनल लेवल हो। आज मैं आपके सामने आया हूँ CS एग्जीक्यूटिव के बारे में कुछ बातें करने के लिए, कुछ आपको एनलाइटनमेंट देने के लिए। बेटा, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि जब हमारा सी सीट का एग्ज़ाम क्लियर होता है तो हम CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आज अगर हम बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि जून 24 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, एंड कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि दिसंबर 24 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं। बहुत सारे दिसंबर 24 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि अमित सर, हमें आपकी क्लासेस ज्वाइन करनी है, लेकिन आपके सारे बैचेस रनिंग में हैं, तो प्लीज़ आप हमें बता सकते हैं कि हम कब आपकी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बेटा, इसका रेजोल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, एंड द आंसर इज 27 ऑफ मार्च। यस बच्चे, यू हर्ड इट राइट। 27 ऑफ मार्च को हमारे सारे सब्जेक्ट्स के नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं CS एग्जीक्यूटिव के। फिर चाहे आप मॉड्यूल 1 में कंपनी लॉ की बात करो, चाहे आप JIGL की बात करो, चाहे SBIL की बात करो, वहीं मॉड्यूल 2 में चाहे आप CMSL की बात करो या आप ECIPL की बात करो। इसके साथ जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो भी 1 वीक के अंदर नए बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे बाय इक़्तिदार सर, जो कि आपको अकाउंट्स एंड FM पढ़ाते हैं, एंड मल्होत्रा सर, जो कि आपको टैक्सेशन पढ़ाते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको आप GST के नाम से जानते हैं। बेटा, जब हम बात करते हैं कि सर हम आपको ज्वाइन तो करना चाहते हैं, लेकिन हम क्यों अन अकेडमी को ही ज्वाइन करें, तो बेटा मैं यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स बताना चाहूँगा अन अकेडमी के बारे में, जो कि एक्सक्लूसिव फीचर्स हैं, जो कि आपको पैन इंडिया लेवल पे कहीं भी नहीं मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप दिसंबर 24 के स्टूडेंट हैं तो आपका सारा का सारा जो कोर्स है वो लाइव होने वाला है। हाँ, आपकी मर्जी है, आपने अपनी मर्जी से अगर कम टाइम पीरियड के लिए सब्सक्रिप्शन लिया है और आप रिकॉर्डेड में भी देखना चाहते हो तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज अगर हम बोले तो आप सारा का सारा बैच जो है वो लाइव कर सकते हो फॉर दिसंबर 24। वहीं अगर जून 24 के बच्चों को ज्वाइन करना है, हालांकि जून के लिए सिर्फ अब हमारे पास 2 महीने का समय रह गया है, लेकिन स्टिल अगर किसी बच्चे को लगता है कि मैं किसी पर्सनल असाइनमेंट्स में इन्वॉल्व था जिसकी वजह से मैं अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स की वजह से नहीं पढ़ पाया था, लेकिन अब मैं होल हार्टेडली पढ़ना चाहता हूँ और मैं रिकॉर्डेड लाइव दोनों में आके अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो 2 स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस बैच फ्रॉम 27 ऑफ मार्च। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं कि सर एक चीज़ तो समझ आ गई कि पूरा कोर्स आप कह रहे हो लाइव होगा। सेकेंडली, यहाँ पर क्या होता है बेटा, लाइव डाउट सेशन होते हैं। मतलब क्लास में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स मुझसे उसी टाइम पर पूछ सकते हैं, आपको डाउट्स को प्रोलॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि इसके साथ साथ हम एवरी 4th सेशन एक डाउट सेशन भी लेते हैं। क्लास के अंदर ही राइटिंग प्रैक्टिस होती है, एंड जो सेक्शंस की लर्निंग है, जो रूल्स की रिटेंशन है, सेक्शन नंबर, चैप्टर्स के नाम, रूल्स, केस लॉस, ये सारी की सारी चीज़ें हम एक साथ लेके चलते हैं। एंड जैसा कि मैंने कहा, हमारा हर 4th सेशन डाउट सेशन होता है, लेकिन क्योंकि बच्चे साथ साथ ही डाउट्स ले लेते हैं, उसमें इतने डाउट्स होते नहीं, तो हम उसको राइटिंग प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड हम क्लास में ही सारे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। यहाँ तक कि फिर चाहे आपके वो डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सप्लेन वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो कमेंट वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो ब्रीफ वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो इल्यूसिडेट वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो केस स्टडीज हो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हो, डिफरेंस बिटवीन हो, हर तरीके की राइटिंग प्रैक्टिस को हम क्लास में करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग इन डिटेल स्टडी करते हैं। मतलब अगर मैं कंपनी लॉ की आपको बात करना चाहूँ तो जो हमारा डायरेक्टर चैप्टर है वो तकरीबन 150 आवर्स का एक चैप्टर होता है। वहीं अगर हम जनरल मीटिंग की बात करें तो वो आपका 50 आवर्स का होता है। मतलब डायरेक्टर एंड जनरल मीटिंग जो आपका कंपनी लॉ में पार्ट B में आता है, वो 40 मार्क्स का जो आपका कोर्स है बेटा, वो 40 मार्क्स का कोर्स 200 घंटे का है। मतलब सिर्फ 200 घंटे के 2 चैप्टर्स हैं सर, डायरेक्टर एंड जनरल मीटिंग। यस सर, आप बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे, डरा नहीं रहे हो। नहीं बेटा, डरा नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में मुझे ज्वाइन किया, जो कि CS प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, जिनको 5-5, 10-10 साल हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, वो लोग भी मेरा कंपनी लॉ का बैच पढ़ रहे हैं, एंड दे आर रियलाइजिंग कि सर ऐसा लगता है कि हम लोगों ने कभी कुछ पढ़ा ही नहीं था, ऐसे लग रहा है कि हम अंदाजे से अपने क्लाइंट्स को एडवाइस दे रहे थे। तो बेटा सोच के देखिए, जो प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल क्वालिफाइड हैं, जिनको 5-5, 10-10 साल एक्सपीरियंस
हो चुका है वो लोग भी डायरेक्टर्स को, जनरल मीटिंग को, शेयर कैपिटल को, डिविडेंड को, अकाउंट्स एंड ऑडिट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। जैसे मैंने शेयर कैपिटल बोला, ये 50 आवर्स का चैप्टर है, अकाउंट एंड ऑडिट 50 आवर्स का चैप्टर है, जनरल मीटिंग 50 आवर्स का चैप्टर है, डिपॉजिट, डिबेंचर, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज 50 आवर्स का चैप्टर है, कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट, अमलगमिशन, ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ये तीनों चैप्टर्स मिला के 50 आवर्स के हैं। तो कहने का मतलब पूरा कंपनी लॉ का जो कोर्स है बेटा वो अप्रॉक्सीमेटली 500 आवर्स के आसपास आपका जाता है। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा आपको। क्यों? क्योंकि एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें कंपनी लॉ की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए बेटा। एंड 2 महीने 3 महीने में पढ़ के आप अपने 40 साल की नॉलेज, जो कि आपको 40 साल आपको रोटी दे, आपको एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे, आपको सोसाइटी में रेपुटेशन दे, आपकी रिकग्निशन हो, ये सारी चीज़ें 3 महीने में लेना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको दिसंबर के लिए इन डिटेल जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है वो लेना चाहिए। इसी के साथ जब हम JIGL की बात करते हैं बेटा, तो जूरिस्प्रूडेंस का हमारा जो सब्जेक्ट है वो कहीं ना कहीं हमें एडवोकेसी की तरफ हमारा झुकाव करता है। मतलब बहुत सारे बच्चे CS के बाद LLB करते हैं एंड LLB के लिए वो सब्जेक्ट काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। एंड दूसरी बात, हमारे प्रोफेशनल में एक सब्जेक्ट है ड्राफ्टिंग नाम का। ड्राफ्टिंग JIGL का एडवांस लेवल है। जब तक आपका JIGL जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप प्रोफेशनल में ड्राफ्टिंग में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। एंड जब तक आपकी ड्राफ्टिंग अच्छी नहीं होगी तब तक आप अपने क्लाइंट्स को रियल लाइफ में लीगल ओपिनियन कैसे देंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़रूरी हमारे लिए कंपनी लॉ है उतना ही JIGL भी है। साथ में हमारा सब्जेक्ट आता है बेटा SBIL, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉस। जब हम इंडस्ट्रियल लेबर लॉ की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ 40 मार्क्स का है हमारा, और उसके अंदर लेबर लॉ के अंदर हमारे अप्रॉक्सीमेटली 16 लेबर लॉज है, 16 लेबर लॉज। बेटा देखो, जब आप कंपनी में काम करोगे तो उस टाइम पर जो HR डिपार्टमेंट होगा वो आप ही के साथ कांटेक्ट करेगा, क्योंकि उन्हें ग्रेचुटी पे करना है, बोनस पे करना है, प्रोविडेंट फंड पे करना है, ये सारी की सारी चीज़ें। इसके अलावा मेटर्निटी बेनिफिट्स क्या है, एम्प्लॉयज़ को एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, वेजेस कैसे देनी है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये आप ही से पूछ के, आप ही से एक बार सलाह लेके जो आप कहेंगे दे विल अबाइड बाय योर डायरेक्शंस, योर गाइडेंस। तो इसलिए लेबर लॉ भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। वहीं जो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाला हमारा सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के अंदर कि हम कंपनी के अलावा HUF, LLP, पार्टनरशिप फर्म्स या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इनमें कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है, कंपनी सेक्रेटरी इनको सर्विसेज देके कैसे पैसे कमा सकता है, और आप कैसे गवर्नमेंट की जो वेरियस स्कीम्स है, चाहे वो स्टार्टअप स्कीम हो, चाहे वो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज स्कीम हो, चाहे वो आपकी IFSC कंपनीज हो जो कि गिफ्ट सिटी गुजरात वाली, इन सब केसेस के अंदर आप कैसे अपने क्लाइंट्स को लाइसेंसेस दिला सकते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स का मैक्सिमम बेनिफिट दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वहीं जब हम मॉड्यूल 2 की बात करते हैं हमारे CMSL की, तो इसके अंदर हम शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, बच्चों को ना बेसिकली कन्फ्यूजन होती है इस सब्जेक्ट में। बच्चों को लगता है कि सर क्या आप हमें ट्रेडिंग करना सिखाओगे, सर क्या आप हमें पैसा बनाना सिखाओगे। बेटा वो सेकेंडरी है, सिखाऊंगा बट वो सेकेंडरी है। हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमें पैसा बनाना नहीं सिखा रहा है। यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो सेंसेक्स निफ्टी पे नहीं, हमारा फोकस है एज अ कंप्लाइंस ऑफिसर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। जब एक लिस्टेड एंटिटी होती है, हम उसके कंप्लाइंस ऑफिसर होते हैं, तो हमें कौन कौन से सेबी की रेगुलेशन फॉलो करनी है। कहने का मतलब ये कि बहुत सारे बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर हमें ना रेगुलेशंस तो पढ़ाई नहीं, हमें ना शेयर मार्केट के बारे में पढ़ा दिया। बेटा हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है कि हमारी कंपनी में कोई इनसाइडर ट्रेडिंग करता है तो हम कैसे सेबी को इन्फॉर्म करेंगे। हमारी कंपनी में होता है कि किसी इनसाइडर ने कोई शेयर्स खरीदने हैं तो हमसे कैसे अप्रूवल लेगा। हमारी एक लिस्टेड कंपनी है तो हमारे पे सेबी की कौन कौन सी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एप्लीकेबल होंगी। हमने किसी कंपनी को टेक ओवर करना है, कोई और कंपनी हमें टेक ओवर कर रही है, उसको लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सेबी टेक ओवर कोड क्या बोलता है। हमने बायबैक करना है शेयर्स का, अपने एक कंपनी है वो अपने ही शेयर होल्डर से शेयर वापस लेना चाहती है, लिस्टेड कंपनी कैसे ले सकती है। सर हम अपनी कंपनी को लिस्टेड से डीलिस्ट करवाना चाहते हैं, मतलब हम नहीं चाहते कि हम लिस्टेड रहें, उसको लेके क्या क्या कंप्लाइंसेज है। तो कहने का मतलब क्या है कि एज अ कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट हमारा फोकस जो है वो सेंसेक्स निफ्टी पे नहीं, हमारा फोकस जो है वो सेबी की रेगुलेशंस के कंप्लाइंसेस पे होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की, तो इसका बेटा अगर मैं बेसिकली बेटा बोलूँ आपको तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस जिसमें ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, डिज़ाइन, ज्योग्राफिक इंडिकेशंस, और इसके अलावा आपका जैसे ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, डिज़ाइन एंड ज्योग्राफिक इंडिकेशन, ये 5 चैप्टर्स आपके कोर्स में आते हैं। बेटा ये सारे के सारे आपको बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो उस कंपनी का कोई लोगो होगा।
जो कि ट्रेडमार्क एक्ट में प्रोटेक्टेड होगा, उसकी कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला होगा। दवाई की कंपनी है, फार्मास्यूटिकल है, कोई दवाई का फॉर्मूला होगा। हो सकता है कोई प्रोडक्ट को पेटेंट कराया उन्होंने, हो सकता है कि कोई, जैसे अगर मैं बात करूं तो जैसे हल्दीराम की बात करूं तो हल्दीराम के बहुत सारे पेटेंट्स हैं जो उनके प्रोडक्ट्स को लेके हैं, जिस प्रोसेस से वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उनका डीप फ्रीज वाला जो प्रोडक्ट होता है जो स्टोरेज को स्टोरेज में जाता है, उसके लिए उन्हें पेटेंट करा रखी है उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजीज। इसके अलावा अगर हम बात करें किसी आप ज्वेलरी की कंपनी में काम करते हो तो वहाँ डिज़ाइन एक्ट होता है, गाड़ियों में डिज़ाइन होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, मोरल ऑफ द स्टोरीज के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आपके लिए बहुत ज़रूरी है, फिर चाहे आप प्रैक्टिस में हो चाहे आप जॉब में हो। इन द सेम मैनर अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की, तो वो भी आपको पूरे अकाउंट्स एंड टैक्सेशन बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स जब तक आपको नहीं आएगा, एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू आर गोइंग टू साइन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। आप कैसे बैलेंस शीट साइन करोगे जब तक आपको यही नहीं पता कि उसमें लिखा क्या है। तो इसलिए अकाउंट्स एंड FM एंड टैक्सेशन भी आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका बैच हमारा 27 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, विच 27 मार्च से। एंड 27 मार्च से जब हमारा बैच स्टार्ट होगा तो उसके अंदर हम लोग दिसंबर के लिए अपना लाइव बैच करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला। एंड एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो हमारा इकोनॉमिक लॉ का, जैसे मैंने कहा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पार्ट बी है, ऐसे ही पार्ट 1 भी है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्ट 2 से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन वो अपने आप में एक अलग दुनिया है। एक इंडियन कंपनी बाहर से पैसा रेज करती है, बाहर के लोग इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, इंडियन कंपनी जो है वो बाहर अपनी एक ब्रांच खोलती है, बाहर की कंपनी इंडिया में अपनी सब्सिडरी खोलती है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेक्स बोलते हैं, फेमा बोलते हैं, ECB बोलते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, IFSC कंपनीज, इन सब की FDI मतलब बाहर के लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ODI मतलब इंडियन लोग बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को लेके एक अलग दुनिया है 60 मार्क्स की, जिसको हम फॉरेक्स बोल देते हैं या फेमा बोल देते हैं। वो भी इकोनॉमिक लॉ का एक बहुत ही अलग टेंजेंट है। इसके अलावा एक और टेंजेंट आता है जो कि कंज्यूमर से रिलेटेड है, जिसमें वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात भी करता है और साथ में कंपटीशन लॉ की बात करता है कि आप कभी भी कोई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस तो नहीं कर रहे हो। और जब ये जो नाम लिख बोल रहा हूँ ना मैं, एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, ये इतना छोटा नाम नहीं है, आपको पता है। इसको लेके अगर हम बात करते हैं तो हमारे, आप देखेंगे, आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने कितनी पेनल्टीज इंपोज की हैं, तो आप देखेंगे 1200 करोड़ की पेनल्टी हैं, 2000 करोड़, 1200 करोड़, 1000 करोड़, 800 करोड़, इस तरीके की पेनल्टीज हैं कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि इंपोज करती है। मतलब सबसे कम पेनल्टीज कंपनी लॉ में होती है, उससे ज़्यादा सेबी में होती है, 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़। लेकिन जब आप आते हैं कंपटीशन कमीशन में तो हज़ारों करोड़ों की बात हो जाती है। तो सोच के देखिए आप कैसे अपनी कंपनी को 1200 करोड़ की पेनल्टी से बचा सकते हैं। अगर आपने ये कर दिया तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी सोचिए आपको कितना हाइक मिलेगा, आपकी रेम्यूनरेशन किस लेवल पे जाएगी। तो बेटा जैसा मैंने आपको कहा 27 मार्च को हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है दिसंबर के लिए, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर आप अनअकैडमी में एक ग्रुप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों ग्रुप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन 9 मंथ्स का टाइम एडिक्वेट होता है 2 ग्रुप्स के लिए। तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि दोनों ग्रुप के जो लॉज है वो इंटरकनेक्टेड है, इसलिए आपको दोनों ग्रुप एक साथ स्टार्ट करने चाहिए। बेनिफिट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लाइव क्लासेस हैं, साथ में डाउट सेशंस हैं, साथ में लाइव चैट है, आप हाथ खड़े करके मुझसे बात कर सकते हैं। आप मुझको खाली टाइप करके नहीं, आप मुझे बता के भी, अपना बात करके भी डाउट ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने अपना चैप्टर कंप्लीट किया या कोई टॉपिक कंप्लीट किया तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कौन रिवाइज कराएगा। तो जैसे फेस टू फेस क्लास में होता था ना, टीचर आगे बुलाता था, आप पूरा रिवाइज कराते थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी करते हैं। हैंड रेस करके माइक आपको ट्रांसफर हो जाता है, आप जो बोलते हो वो सारे के सारे बच्चे पैन इंडिया लेवल पर सुन पाते हैं। इसके साथ साथ हम आपको केस स्टडीज़ की बुक देते हैं। इसके अलावा हम आपको अपने खुद के बनाए हुए स्कैनर्स देते हैं, आपको बाहर से कोई स्कैनर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारी जो बुक है उसके अंदर आपको केस स्टडीज़ के साथ, चार्ट्स के साथ सारे के सारे पास्ट ईयर के क्वेश्चन मिलते हैं। पूरी बुक चार्ट फॉर्म में होती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो थियरी है, जो लॉ है, जो बेयर एक्ट है, उसका ही चार्ट हमने नीचे बनाया होता है, जिसके थ्रू आपको रिविजन में क्विक रिकैप करने में आसानी हो जाती है। एंड बच्चे, जहाँ तक टाइमिंग्स की बात रही, मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग में 8 o'clock मेरा मॉड्यूल 1 की क्लासेस स्टार्ट होती है। मैं 5 लॉ एक साथ लेता हूँ, मॉड्यूल 1 और 2 दोनों की। जो 5 लॉ मैं पढ़ाता हूँ आपको, कौन कौन से, कंपनी लॉ, GIGL, SBIL, CMSL एंड योर ECIPL। 8 बजे से लेकर 2 बजे तक बेटा मेरी क्लासेस होती है। मॉर्निंग 8 AM to 2 PM आपका आधे घंटे का ब्रेक होगा। 2:30 to 4:30 आपकी टैक्सेशन की क्लास होगी। फिर आपका हाफ एन आवर का ब्रेक होगा। फिर 5 to 6:30 आपकी अकाउंट्स की क्लास होती है। फिर 6:30 के बाद आपको 10 o'clock तक का गैप मिलता है। आप अपनी रिवाइज कीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए जो सुबह से आपने पढ़ा है। फिर रात को 10 to 12 हम दोबारा मिलते हैं मेरे
कंपनी लॉ के एक और सेपरेट बैच के लिए जो कि डायरेक्टर्स का है, जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा डायरेक्टर्स 150 आवर्स का कंप्लीट करते हैं। रात का जो 10 से 12 वाला स्लॉट है बेटा, वो हमेशा मेरे लिए रहता है, क्योंकि मैं कोई ना कोई चैप्टर जो कि बहुत रेलिवेंट है, जैसे कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक लॉ में फेमा बहुत रेलिवेंट है, यहीं अगर हम बात करते हैं आपका सिक्योरिटी लॉ के अंदर ICDR, सेबी की ICDR रेगुलेशन, मतलब एक कंपनी जब पब्लिक इशू लाती है तो किस तरीके से उसको पब्लिक इशू लाते हुए सेबी की क्या क्या कंडीशंस फॉलो करनी है, वो सब हम पढ़ते हैं। तो कहने का मतलब आप ये मानेंगे कि डेली रात को 10 से 12 आपकी क्लास होगी ही होगी, एंड उसके अंदर हम कोई ना कोई सब्जेक्ट का डिटेल चैप्टर ज़रूर पढ़ रहे होंगे। तो आपका स्केड्यूल मैंने आपको बताया 8 to 2 लॉ, 2:30 to 4:30 टैक्सेशन, 5 to 6:30 आपका अकाउंट्स एंड FM। देन आपका ब्रेक है 3.5 घंटे का, आप रिवीजन कीजिए, सुबह से जो आपने किया उसकी राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा रेस्ट कीजिए, फिर 10 से 12 हम दोबारा से मिलेंगे एक बड़े टॉपिक के लिए। ये आपका स्केड्यूल रहने वाला है अगले 9 महीनों के लिए। नाउ दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट दिस बैच। आई होप बेटा आप सब लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हाँ अमित सर, आप ये वीडियो जो है ये कहीं होटल के रूम से बना रहे हो ऐसा लग रहा है। यस बिल्कुल, एक्चुअली बच्चे एक क्लाइंट असाइनमेंट के लिए आया हुआ था, जैसा कि मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को पता है। तो आई एम इन सिडनी राइट नाउ, एंड सिडनी एंड सिंगापुर एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का असाइनमेंट था, जिसके लिए हमें सिंगापुर आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल से एक ऑर्डर लेना था अपने ऑस्ट्रेलिया वाले क्लाइंट के लिए, जो कि एक जापान की कंपनी से तकरीबन 108 करोड़ रुपए का क्लेम उन्होंने रखा था, जिसके लिए हमें $14 मिलियन का हमने यहाँ से जो ऑर्डर है, जो अवार्ड है बेसिकली आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल का, वो ले लिया है अपने क्लाइंट के लिए। एंड ये असाइनमेंट खत्म करते ही 2 दिन के बाद आई एम कमिंग बैक टू इंडिया, एंड हम लोग 27 से अपना नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिलते हैं आपको लाइव क्लास में अनअकैडमी में। लेट्स क्रैक इट।